इस खाजूवाड़ा विधानसभा में तो शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं है कि अब की बार आरएलपी के बगैर राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार साथियों, जय बिगड़ाम, आपको बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज यदि आप बात करें खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि चुनावी चर्चा कटे न कटे या चाहे रसा है कि चौपाल अपन देखने मिलने लग रही है। और अभी आप शुरुआत रही, यदि मैं बात करूं तो अभी कोला तरह कई गांव गया और खाजूवाड़ा का नंबर आया तो साहब मिल गया। साहब पहली बार बात करा जयप्रकाश जी बांगड़वा जी का, अभी खाजूवाड़ा है जी का आरएलपी चुनाव पक्की है जी की तैयारी करने लग रहा है। साहबों पर बातचीत करा वर्तमान में जो डेवलपमेंट है वो कितों के और साहब कितों करवा सके। सिर्फ यदि पहला अभी वर्तमान ही आप बात करा खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र तो कितों डेवलपमेंट हुए? डेवलपमेंट पहले तो मैं मुकेश जी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरे साथ ये प्रोग्राम रखा। डेवलपमेंट की जब बात आती है तो डेवलपमेंट क्या होगा, भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है, और जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होता है तो डेवलपमेंट नहीं होता। आम आदमी, जो गरीब आदमी है, किसान, उनके काम नहीं होते, जो पैसे वाले होते हैं उनके काम होते हैं। रही बात अब डेवलपमेंट का, आपने पूछा है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, गाँव में पीने का पानी नहीं है। मेरे खाजूवाड़ा विधानसभा में एक सबसे बड़ा गांव है केला में आज नहीं, सर्दी के टाइम में लोग जो है 1500 हजार रुपए देके और टैंकर मंगवाते हैं। उस गांव में लाखों की तादाद में पशुधन है, इंसान है, बड़ा गांव है, लेकिन पानी के लिए त्रासदी अब रही है। एक वो जल मिशन योजना जिसके तहत टंकियां बनी है हर गांव में। तो अभी मैं 5-6 दिन पहले धरने पे था इस पे छत्तीसगढ़ में, तो संबंधित जो अब पता नहीं पैसे आईएन ले रहा है, पीएचडी का जेएन ले रहा है, या संबंधित सरपंच ले रहा है, पैसे जमा कराने पड़ते हैं उसके कनेक्शन के लिए। जबकि मैंने इनसे पूर्व जो कमिश्नर थे नीरज के पवन साहब, इस विषय में मैंने मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा गवर्नमेंट का आदेश आया हुआ है कि जितने भी सारे जो कनेक्शन हैं वो फ्री में देने। लेकिन आज ये भ्रष्टाचार का जो मापदंड है ये इतना आगे निकल गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बंगरू साहब, एक चीज है कि वर्तमान में यदि बात करी जाओ तो बीकानेर जिले में 4 मंत्री है और डेवलपमेंट सब ज्यादा बीकानेर जिले में होना चाहिए, क्योंकि आधा ज्यादा मंत्रिमंडल है जो अठी मानू मैं, क्योंकि 4 मंत्री है बीकानेर जिले में। डेवलपमेंट की बात करी जाओ तो एक 10 योजना है जो कि बड़ा बड़ा होर्डिंग कांग्रेस लगा रहा, खूब एडवर्टाइजमेंट करे और कटे न कटी लोगों ने योजना है जो कि देने की बात करा कि बहुत बड़ा बेनिफिट हो जो आम आदमी ने मिल सके भी प्राप्त नहीं करना चाहिए। मुकेश जी, मेरे को तो ये जितनी भी योजनाएं हैं ये धरातल पे लगती नहीं है, ये कागजों में ही लगती है। अभी बिजली वाला जो मामला है, इन्होंने कहा है कि हमने वो फ्री कर दिया है, अपना 2000 इसका है या जो भी है, लेकिन उसमें असल में क्या है कि उसका फ्यूल चार्ज वगैरह कोई होता है, उसको इतना बढ़ा दिया कि वो बिल जो है वो बिल लोग अब ये खुशी मनाते हैं कि इतना माफ हो गया, इतना माफ हो गया। माफ नहीं हुआ, फिलहाल जो बिल आ रहा है वो फ्यूल चार्ज लगा के ज़्यादा आ रहा है, कम नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये चुनावी घोषणा है, इन्होंने अगर काम भी करना था तो 4.5 साल में क्यों नहीं किया? को बताया ना कि 4.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया नहीं। अब 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में ये क्या कर रहे हैं? घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणाएं कोई पूरी तो अभी 2 महीने 1.5 महीने में आचार संहिता लगने वाली है, तो घोषणाएं पूरी कैसे होगी? ये घोषणाएं करके जनता को प्रलोभन देके ये सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं है। परगंडा है इनका। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो पार्टियां हैं ये शोषण कर रही है, इन्होंने शोषण किया है और इस शोषण के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, एक चीज है, हनुमान जी बेनीवाल सुप्रीमो जी का राजस्थान एक दबंग आवाज और दबंग बात रखना आप एक अलग तुजर्बो रखा करे, तो आप आरएलपी हो, आरएलपी खाजूवाड़ा आम जनता ने क्या लाभ दे सके? देखो, आरएलपी पार्टी हमारे जो एक तो उसमें बड़ा फायदा ये है कि हमारे जो सुप्रीमो है हनुमान जी, वो रात दिन काम करते हैं, 24 घंटे में 20 घंटा लोगों को सेवाएं देते हैं। हमारा दूसरी बात यह है
कि इनका जो बड़ी पार्टियों का हाईकमान है वो कोई दिल्ली बैठता है, कोई कहीं बैठता है, तो उनसे वार्तालाप इनकी होती नहीं। हमारे जो सुप्रीमो है हनुमान जी, वो हमारे साथ ही रहते हैं, तो हमारी पार्टी को जो फैसला लेना होता है वो तुरंत हम लोग जो है वो लेते हैं, और हनुमान जी हर जगह पहुंचते हैं। ये पीछे टोल वाला मसला हुआ था, इस मसले में हमने एक थानेदार को लाइन हाजिर करवाया है गजनेर वाले को, और टोल की जो और समस्या थी वो समस्या भी हमने मनवाई है। बंगड़ो साहब, यदि आरएलपी आवे खाजूवाला आम जनता बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी है, क्योंकि किसान ने घरे जन्मेड़ा है हनुमान जी, और एक आम किसान की पीड़ा है, दर्द है, वह समझ सके। अपा भी कटे न कटी किसानी जुड़े रहा, आम किसान की बात कर सका, आम किसानी हकरी बात कर सका, तो खाजूवाला री जनता है बिल लिए आगे चुनाव आपा किसा किसा मुद्दा ले चल सका। देखो, मुद्दा, पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि जब पीने का पानी नहीं है और पानी जो है वो स्वच्छ नहीं है, आज डिग्रियों में जो पानी आ रहा है कहीं कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, और ये जो बीमारी जितनी भी फैल रही है ये इस पानी की बीमारी है, इसको मिटाएंगे। पहले पीने का पानी का प्रबंध करेंगे। आज जो लाइट की समस्या है वो लाइट दिन में जैसे 12 घंटे है तो 6 घंटे लाइट नहीं रहती, तो उसका भी लाइट का समस्या का समाधान करेंगे। प्लस जैसे खेतों में ये पानी लगने की समस्या है, अभी बरसात का टाइम है, उसके बावजूद नहर जो हमारी मेन कैनाल है ये खाली चल रही है, लोगों की बारियां पिट रही है, तो इसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। पिछले दिनों जब बंदी आई थी नहर में, उस टाइम भी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने, आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के मान साहब, उनसे जाके बात की थी, और बात जाके उन्होंने ही पानी छुड़वाया था। इसलिए हम पानी की, बिजली की, सड़कों की, जितने भी मेन से एक बीमा क्लेम जो है, बीमे के पैसे काट लिए जाते हैं, फिर उनको भुगतान होता नहीं है, वो कंपनियां जो है पैसे खा जाती है, तो हम इनका सबका जो निवारण है वो तत्परता से करेंगे। और हमारी पार्टी का एक बात और बताऊं मैं आपको मुकेश जी, कि अब की बार आरएलपी के बगैर राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी, आरएलपी होगी तो ही सरकार बनेगी। इसलिए हम, हमारी पार्टी का शासन आएगा, हम काम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रही बंगड़ो साहब मेरो की शिक्षा कड़ी न कड़ी आने वालों देश रो भविष्य है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा रो जो ढांचो है बड़ो अभी लड़खड़ा है, स्कूल कर्मोंद हुई, माना कि स्कूल बहुत सारी कर्मोंद करी है, लेकिन या तो वह बिल्डिंग है जी की जर्जर स्थिति में, या बयान माने पूर्ण स्टाफ को नहीं, तो स्थिति है जी की ऑल ओवर राजस्थान दी है। शिक्षा मंत्री पहला अपने उच्च शिक्षा मंत्री बीकानेर हुआ, अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री है बीकानेर हुआ, लेकिन बीकानेर जिले की यदि मैं बात करूं या बीकानेर संभाग की बात करूं तो स्कूलों की स्थिति बड़ी दैन है। ये अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें क्या होता है कि शिक्षा की जो आप बात कर रहे हो ना, इस खाजूवाड़ा विधानसभा में तो शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं है। 5वीं कक्षा तक के आज तक जो है ना, मतलब कुछ गांव ऐसे हैं जहां 5वीं कक्षा तक की स्कूलें हैं। अब आपने बात कही मास्टरों की, तो टीचर तो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। अगर स्कूल में 10 की वैकेंसी है तो वहाँ 2 टीचर मुश्किल से मिलेंगे, और वो 2 या वो भी जाते नहीं हैं। तो शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। चाहे मिनिस्टर बीडी कल्ला साहब हों, चाहे पहले भंवर सिंह जी थे, लेकिन उसमें कोई सुधार हुआ नहीं है, और अब 4 महीने में मेरे को कोई होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। जी साहब, 2023 का चुनाव बहुत नजदीक है, आगे आरएलपी कितने तक मोर्चों मान सके? देखो, राजस्थान में आरएलपी पूरी 200 सीटों पे चुनाव लड़ाएगी, ये हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने तय कर रखा है, और 200 सीटों पे हम चुनाव लड़ाएंगे, दमखम से लड़ेंगे, और जितनी ताकत हमें लड़ानी होगी, लगानी होगी वो लगाएंगे। 36 कौम जो है उनको साथ रखेंगे, और हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, जयप्रकाश जी बांगड़वा जी का अपने खाजवाड़ों का कड़ी दबंग आवाज आरएलपी आवाज रही आप बात करा तो सुप्रीमो हनुमान जी बने वाले हमेशा दबंग आवाज रखी आपरी, तो ए भी कटे न कड़ी खाजवाड़ा री जनता है जेकरी आवाज बन कटे न कड़ी भी समस्या रो है जिको निराकरण करी। राम राम सर, जय हिंद, जय भारत।